हेलो एवरीवन, क्लास 12 के चैप्टर 8 की मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से 6 तक पहले हम कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, परवलय दे रहा है 4y बराबर 3x²। इसे हमने परवलय के फॉर्म में लिख दिया, यानी ये 3 जो n2 में थे इधर भेज दिए, तो ये हो गया x² बराबर 4.3y। ऐसा ही होता है परवलय x² बराबर 4ay, ऐसी फॉर्म होती है इसकी, तो वैसे ही फॉर्म में लिख दिया हमने इसे। और रेखा दे रहा है 2y बराबर 3x + 12, तो यहाँ से y का मान निकाल दिया, y बराबर ये 2 × में दरवेज दिए, तो ये हो गया 3/2x + 6। इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए, परवलय का समीकरण दे रहा है x² बराबर 4/3y, तो हमने बताया था जिसकी पावर कम हो उसी की तरफ मुँह वाला वक्र बनाते हैं। यानी y की पावर कम है 1 है और x की पावर 2 है, तो y की तरफ मुँह वाला वक्र बना देंगे। यानी वक्र कुछ इस प्रकार बनाएंगे, ऐसा, जिसका जो मुंह है वो y की तरफ है, y की तरफ। अब देखो, अगला दे रहा है 2y बराबर 3x + 12, तो यहाँ से y का मान निकाला, y बराबर 3/2x + 6। तो इसकी तुलना अगर y बराबर mx + c से करें, जो रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx + c से, तो यहाँ से m की जगह पर कितने दिखाई दे रहे हैं, 3/2, जो पॉजिटिव नंबर है। हमने बताया था अगर ये पॉजिटिव होता है, m अगर पॉजिटिव होता है, तो जो रेखा है वो न्यून कोण बनाती हुई जाती है। न्यून कोण यानी ऐसा कोण जो 0 अंश से अधिक हो, 90 अंश से कम। तो रेखा कुछ इस प्रकार जाएगी यहाँ से। अब आगे दे रहा है सी की जगह पर कितना है, 6। सी बराबर दे रहा है 6। ये हमें ये दर्शाता है कि वाई अक्ष पर कितना चलना है, तो वाई अक्ष पर हमें 6 पॉइंट चलना है। तो देखो, जैसे यहाँ मान लें 1 2 3 4 5 और ये 6, तो रेखा कुछ इस प्रकार जाएगी। देखो, इसे और बढ़ा दें, कट करती हुई जाएगी इसको, इस 6 पॉइंट से होकर जाएगी और न्यून कोण बनाती हुई, यानी रेखा कुछ इस प्रकार जाएगी ऐसे। ये दोनों ग्राफ बना दिए। अब इन दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस रेखा से और इस वक्र से घिरा हुआ क्षेत्र ये है, ये छायांकित भाग, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जैसे डायरेक्ट तो क्षेत्रफल ज्ञात हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें देखो ये परवलय भी आ रहा और ये रेखा भी आ रही है। तो फिर हमने बताया था ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट से यहाँ पर एक लंब डालें, तो यहाँ पर एक लंब डालते इस पॉइंट से यहाँ पर ये, और इस पॉइंट को जैसे यहाँ नाम दे दे P और इस पॉइंट को नाम दे दे M। अब देखो, इधर भी इसने इसे कट किया है, तो इधर भी एक लंब डाल दें यहाँ पर, क्योंकि क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक है ना, तो पूरा क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करने के लिए लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेके चलेंगे। तो यहाँ से ये लंब डाल दिया और यहाँ पर भी इससे मान लें Q और इस पॉइंट को नाम दे दें N। तो देखो, N और M ये दोनों पॉइंट होने हमारे पास और ज़रूरी है, तब ये क्षेत्रफल आ पाएगा। तो N और M निकालने के लिए हम P और Q निकाल दें। P और Q निकलाएंगे तो N और M आराम से निकाल देंगे हम। तो देखो, P पॉइंट और Q पॉइंट कैसे निकलेंगे, P और Q इस रेखा के और इस परवलय के प्रतिच्छेदी बिंदु हैं। इसका मतलब हम इस परवलय को और रेखा को सॉल्व करके x और y निकाल सकते हैं। तो वही कर रहे हैं। इसे मान ले जैसे समीकरण 1 और इसको मान ले समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करें, यहाँ पर लिखते हैं 1 व 2 से। देखो, जो ये 3x² है, ये 3x² ऐसे ही बराबर, यहाँ ये 4y है, 4y को ऐसे लिख दें 2 × 2y। सही है, 4y को ऐसे लिख दिया 2 × 2y, तो ये हो जाएगा 3x² बराबर 2। अब 2y का मान रख दें, ये देखो समीकरण 2 से, तो 2y का मान कितना है, 3x + 12, तो यहाँ रख दें 3x + 12। तो 3x² बराबर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 6x + के 24, 3x², ये सब इधर ही लेके आए, माइनस के 6x और माइनस के 24 = 0। 3 कॉमन ले लें और उधर भेज दें, तो ऐसा हो जाएगा x² माइनस के 2x माइनस के 8 = 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर इसको हो जाएंगे x माइनस के 4 और x + के 2
इक्वल टू 0। तो एक्स के यहाँ से 2 मान आ जाएंगे। एक ये एक्स माइनस 4 बराबर 0 जब करेंगे तब ये आएगा एक्स बराबर 4, और जब इसे 0 करें एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर आ जाएगा -2। अब देखो एक्स की मान निकाल रहे हैं, वाई की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जब यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेके चलेंगे तो ये एक्स, तो लिमिट एक्स की ली जाएगी। तो एक्स की लिमिट तो एक्स की मान हम निकाल रहे, वाई की नहीं निकाल रहे। अब देखो एक्स बराबर 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4। अब देखिए वाई का मान यहाँ पर कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये एक्स बराबर 2, तो इधर एक्स का मान नेगेटिव होता है, तो ये एक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर -2। अब एक्स के मान आ गए तो ये पॉइंट कितना होगा, क्योंकि हमें ये पॉइंट थोड़ी चाहिए, हमें ये पॉइंट चाहिए एन और एम। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा -2, 0, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 4, 0। तो लिमिट एक्स अक्ष पर एक्स की लेके चलते, तो लिमिट लेके चलेंगे -2 से 4। अब देखो लिखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो यहाँ पर और कोई नाम दे दें, यहाँ पर इसे मान लें ए, इस पॉइंट को मान लें बी। अब देखो क्या करें, इस पूरे भाग में से नाम है एन क्यू ए पी एम बी एन का क्षेत्रफल, उसमें से ये माइनस कर दें। देखो ये पूरा लिख दिया हमने, ये उसमें से ये माइनस कर दे जो छायांकित नहीं है, इसका नाम है एन क्यू बी और पी एम बी एन का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ देखें ये बराबर लिमिट, देखो ये पूरा भाग ज्ञात कर रहे हैं, तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेके चलेंगे -2 से 4। लिमिट x के लिए फॉर्मूला लगाएंगे /dx। अब देखो इसमें y किसकी ली जाएगी, क्योंकि y तो दोनों में है, परवलय में भी है और रेखा में भी है। तो जब ये पूरा भाग ज्ञात कर रहे हैं तो इसमें देखो ये सिर्फ रेखा ही आ रही है, तो यहाँ पर जो y ली जाएगी वो रेखा की, तो यहाँ लिख दे रहे हैं सफिक्स में l, यानी रेखा की y। उसमें माइनस करते हैं, ये परवल है तो इसके लिए भी लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेके चलेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा परवल है, तो लिमिट -2 से 4। अब इसमें देखो जब ये छायांकित नहीं वो भाग माइनस करेंगे तो इसमें देखो ये सिर्फ परवलय ही आ रहा है, तो यहाँ पर जो y ली जाएगी वो परवलय की ली जाएगी, तो यहाँ लिख दिया /p/dx। ए बराबर यहाँ से हो जाएगा, देखो बाई एल रेखा की जो y है उसका मान रखें, तो देखो ये यहाँ से y का मान हम निकाल चुके हैं 3/2x + 6। क्या रखते हैं 3/2x + 6 लिमिट -2 से 4 dx माइनस बाई पी परवलय की y रखें। देखो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये 4 उधर भेज देते, तो कितना हो जाएगा 3/4x²। तो 3/4 कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे x² dx। हम समाकलन कर दें तो ये बराबर इसका करेंगे तो 3/2 ये कांस्टेंट ही x का हो जाएगा x² प्लस 6 का हो जाएगा 6x लिमिट -2 से 4 -3/4 x² का करेंगे x³ और लिमिट -2 से 4। ए बराबर देखो लिमिट रख दें, पहले अपर लिमिट रख दें, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, तो 16 का गुणा 3 में करेंगे 48/2 प्लस यहाँ रखें तो ये 24 अपर लिमिट रख दी। अब रखें माइनस की लोअर लिमिट यानी -2, तो -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 का गुणा 3 में करेंगे 12/4। अब यहाँ देखो रखें -2 का गुणा 6 में करेंगे तो -12 माइनस, ये देखो 3 से ये 3 कट जाएंगे। अब ये माइनस लगाए तो बड़ा ब्रैकेट लगा दें। अब कितने यहाँ रखें अपर लिमिट, तो 4 का क्यू करेंगे 64/4 अपर लिमिट रख दिया। अब रखें माइनस की लोअर लिमिट, तो -2 का क्यू करेंगे -8 तो -8/4 और ये माइनस पहले से तो +8/4 हो जाएंगे। ए बराबर
2 का भाग दें इसमें तो ये जाएगा 24 बार, तो 24 और 24 ये हो जाएंगे 48, माइनस इसका इसमें भाग देंगे 3 बार और 3 में से 12 माइनस करेंगे बचेंगे माइनस के 9, माइनस पहले से तो प्लस के 9, माइनस इसका इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 16 बार और यहाँ माइनस हो जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे ये जाएगा 2 बार। ए बराबर यहाँ से हो जाएगा ये, सॉरी देखिए यहाँ पर ये इसका इसमें गुणा नहीं किया था, ये रखा था 4 चौक 16, 16 3 48, 48 बट्टे 4 होते यहाँ पर और फिर 4 का भाग 48 में देते 12 बार जाता और 12 और फिर ये 24 जोड़ दें, 12 और 24 ये 36 हो जाते हैं यहाँ पर, 48 नहीं होंगे 36 और बाकी तो सब सही है। तो 36 और 9 ये हो जाएंगे 45, माइनस 16 और 2 18, तो ए बराबर 45 में से 18 माइनस करेंगे ये बचेंगे 27। क्वेश्चन नंबर 8 है दीर्घवृत्त दे रहा है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1 और रेखा दे रहा है x बट्टे 3 प्लस वाई बट्टे 2 बराबर 1। इन दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखो दीर्घवृत्त, इसकी तुलना अगर दीर्घवृत्त के समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से करें तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर कितना है 9, तो ए बराबर यहाँ से आ जाएगा 3 और बी स्क्वायर की जगह पर कितना है 4, तो बी बराबर यहाँ से आ जाएगा 2। तो हमने ये बताया होगा कि जिसका मान बड़ा होता है, जैसे ए का मान 3 है यानी ए यहाँ पर बी से बड़ा है तो एक्स अक्ष बड़ा होगा वाई अक्ष से, यानी जो इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसमें एक्स अक्ष बड़ा रखेंगे वाई अक्ष से, यानी ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार का ये। तो ये एक्स अक्ष देखो बड़ा दिखाई दे रहा है वाई अक्ष से, ये पॉइंट हो जाएगा, बड़ा पॉइंट कौन सा है 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,0 और ये छोटा पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा 2,0। अब देखो रेखा दे रहा है एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 बराबर 1, तो इसे रेखा की फॉर्म में लिख दिया जो होता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, उसी के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ से वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से इसकी तुलना करें तो एम बराबर माइनस के 2/3, यानी एम हमें निगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब जो रेखा है हमारी वो अधिक कोण बनाती हो जाएगी, यानी ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, ऐसी रेखा जाएगी। और सी बराबर यहाँ से कितना दिखाई दे रहा है 2, यानी वाई अक्ष पर हमको 2 चलना है। तो रेखा कुछ इस प्रकार जाएगी, इस 2 पॉइंट से होती है और 90 अंश से अधिक का कोण बनाती हुई, यानी इस प्रकार ये रेखा जाएगी। देखिए प्रश्न में हमसे कहा गया था इस रेखा से और इस दीर्घवृत्त से घिरे हुए लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु का मतलब छोटे क्षेत्र का। इस रेखा से और दीर्घवृत्त से घिरा हुआ जो लघु क्षेत्र है वो ये है, ये इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। इस पॉइंट को नाम देते हैं वो, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0 मूल बिंदु। तो 2 तरीके हैं, या तो y की लिमिट लेके चलो तब भी क्षेत्रफल आ जाएगा, या फिर x की लिमिट लेके चलो तब भी क्षेत्रफल आ जाएगा। आपकी इच्छा है, जैसे भी निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो। तो फिलहाल हम x की लिमिट लेके चल रहे, तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो डायरेक्ट ही क्षेत्रफल हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसमें देखो दीर्घवृत्त भी आ रहा है और रेखा भी आ रही है, फिर समझ में नहीं आता बाई किसके लिए। तो उसके लिए क्या करें, इसे नाम दे दें यहाँ पर P मान लें और इस पॉइंट को मान लें Q, इस पॉइंट को मान लें R और इस पॉइंट को मान लें S। इस पूरे क्षेत्र में से यानी OP Q R O का क्षेत्रफल, उसमें से ये माइनस कर दें OP SRO का क्षेत्रफल, SRO का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज माइनस करेंगे तो वही बचेगा जो छायांकित है। तो यहाँ लिखते हैं ए बराबर, लिमिट लेके चलेंगे हम 0 से 3, एक्स की लिमिट लेके चल रहे 0 से 3, एक्स की लिमिट लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बाई dx। अब देखो इसमें बाई किसके लिए जाएगी, ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं OPQRO का क्षेत्रफल, OPQRO का क्षेत्रफल। इसमें जब ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसमें देखो ये सिर्फ दीर्घवृत्त ही आ रहा है, तो इसमें जो बाई ली जाएगी वो दीर्घवृत्त की ली जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं बाई ली जाएगी जो दीर्घवृत्त की, उसमें से माइनस करना क्या
जो ये त्रिभुज के आकार का क्षेत्रफल है वो, और इसकी भी लिमिट यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्षेत्र है। तो 0 से 3 बाई, अब देखो जब ये त्रिभुज लेके चलेंगे तो उसमें ये सिर्फ रेखा आ रही है, तो यहाँ जो बाई ली जाएगी वो रेखा की ली जाएगी dx। ए बराबर बाई दीर्घवृत्त, यानी दीर्घवृत्त से बाई निकालें। देखो दीर्घवृत्त की बाई यहाँ से अगर निकालें, यहाँ से बाई का मान आ जाएगा 2/3 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर निकाल देना, हमने ये डायरेक्ट निकाल दी। तो 2/3 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट और लिमिट 0 से 3 dx माइनस, अब बाई रेखा की, देखो रेखा की बाई हम ये डायरेक्ट ही निकाल चुके, तो माइनस के 2/3, तो लिमिट 0 से 3 माइनस के 2/3x और प्लस के 2 dx। ए बराबर ये 2/3 आगे करेंगे कांस्टेंट है, और लिमिट 0 से 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx माइनस लिमिट 0 से 3, ये ऐसे रखें माइनस के 2/3x प्लस के 2 dx। समाकलन कर दें, a बराबर 2/3। देखो इसका समाकलन करें, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, जो कि होता है x/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो दे रहा है यही फिर 9 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर की जगह पर 9 है तो 9/2 साइन इनवर्स x/a, x/a की जगह पर कितने हैं 3, लिमिट 0 से 3 माइनस इसका भी कर दें माइनस के 2/3, ऐसे ही x का हो जाएगा x² प्लस 2 का हो जाएगा 2x, लिमिट 0 से 3। a बराबर 2/3 का अंदर गुणा कर दें, यहाँ करेंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, कितने बचेंगे x/3 और रूट के अंदर 9 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 का यहाँ करेंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे और 3 से ये 9 कट जाएंगे 3 बार, तो 3 और साइन इनवर्स x/3 लिमिट 0 से 3 माइनस, देखो माइनस के अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा प्लस 2 से ये 2 कट जाएंगे x² माइनस का यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस 2x और लिमिट 0 से 3। अब लिमिट रख दें, तो a बराबर पहले रखें अपर लिमिट 3 रखेंगे, तो देखो यहाँ 3 रखें, 3 का स्क्वायर 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 का इसमें इंटू करेंगे, ये 0 ही हो जाएगा, तो उसे हम छोड़ दे रहे हैं। अच्छा ऐसे देखते हैं, तो 3 इंटू साइन इनवर्स, यहाँ 3 रखेंगे 3/3 यानी 1, अपर लिमिट रख दी। अब रखें माइनस की लोअर लिमिट यानी 0, तो 0 यहाँ रखेंगे, देखो 0, तो 0/3 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे यहाँ 0 रखें तो 0/3 0 ही हो जाएगा, और साइन में 0 मान साइन 0 का ही होता है, तो साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 0 का इंटू 3 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये टोटल छोड़ ही दे रहे हैं हम, यहाँ रखें लिमिट। अब तो 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9/3 और ये प्लस लगाया आगे तो प्लस 9/3। अब यहाँ रखें माइनस के 6, अपर लिमिट रख दी। अब देखो माइनस के लोअर लिमिट रखें तो 0 रखेंगे तो ये 0, यहाँ 0 रखेंगे तो 0, ये छोड़ रख नहीं रहे, तो यहाँ से a का मान निकालें। देखो साइन में 1 मान होता है π/2 का, π/2 रखेंगे तो 3 इंटू π/2 और प्लस इसका इसमें भाग देंगे 3 बार, 3 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएंगे। a बराबर ये हो जाएगा 3π/2 और माइनस के 3। a बराबर से सॉल्व करें तो 3π, इसका इसमें गुणा हो जाएगा माइनस के 6/2। a बराबर ऊपर से 3 कॉमन ले लें, यहाँ कितना बचेगा पाई माइनस के 2
और ये वाले 2 बाहर ही कर लें। मात्रक लिखते हैं वर्ग इकाई, यही आंसर हो जाएगा।